हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ गुरु। आज मैं आपके बीच में एक और नई टॉपिक लेके आया हूँ फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं और मूल मात्रक क्या होते हैं, और मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पूरक राशियाँ क्या होती हैं तथा व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। आपने मूल राशियाँ मूल मात्रक तो सुने होंगे, लेकिन काफ़ी बच्चों को ये नहीं मालूम होगा कि पूरक राशियाँ किसे कहते हैं या व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बिना फिजिक्स में कोई क्वेश्चन आप नहीं लगा सकते। अगर आप फिजिक्स का कोई क्वेश्चन लगा रहे हैं तो यहाँ पे व्युत्पन्न मात्रक तो जरूर आ जाएगा। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से देखिए और जरूर इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो अब मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि पूरक राशियाँ क्या होती हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। देखिए, पूरक राशियां दो होती हैं। क्या होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक होती है कोण, एक घन कोण, जिसको मापने के लिए उसका मात्रक का इस्तेमाल हम रेडियन का करते हैं, ESR और RD, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये देखिए, कोण क्या होता है? जिससे हम किसी चीज़ को जानते हैं कि मापने के लिए एंगल जिसका इस्तेमाल करते हैं कि कोई चीज़ किसी एक समतल से कितने अंश पे झुकी हुई है, तो उसको हम मापने के लिए कोण का इस्तेमाल करते हैं। और इसे मापते कैसे हैं? रेडियन में मापते हैं। अगर इसका मात्रक को हमें लिखना होगा तो आपको लिखना होगा रेडियन। और जब कोई चीज़ सॉलिड होती है, यानी जैसे कोई पदार्थ जैसे बॉल हो गया, बॉल यानी सॉलिड बॉल होना चाहिए, यानी स्फेयर होना चाहिए, या कोई चीज़ हुई बॉल ही नहीं, कोई भी चीज़ जो सॉलिड हो यानी ठोस अवस्था में हो, जब हम उसके अंदर के कोण को पता करते हैं तो वहाँ पे हम घन कोण का इस्तेमाल करते हैं, और उसको मात्रक के लिए हम स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज आपको क्लियर जरूर हो गया होगा कि कोण के लिए रेडियन तथा घन कोण के लिए स्टेरेडियन। कोण किसके लिए होता है? द्विविमीय यानी दो डायमेंशन पे कोई चीज़ जिसकी लंबाई सिर्फ चौड़ाई होती है, वहाँ पे कोण को मापने के लिए हम कोण बोलते हैं जिसे। और अगर कोई चीज़ जिसमें ऊंचाई लंबाई चौड़ाई तीनों है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, यानी घन बन रहा है, तो वहाँ पे हम स्टेरेडियन का इस्तेमाल करते हैं। अब आपका आता है नई टॉपिक व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न का सेंस ही निकल रहा है कि व्युत्पन्न उत्पन्न किया हुआ, उसको हम उत्पत्ति कैसे करते हैं, इन मात्रकों की उत्पत्ति हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम जो इस्तेमाल करेंगे व्युत्पन्न मात्रक के लिए, उसे हम कैसे निकालेंगे मैं आपको आज बताऊंगा। और जिसकी ज़रूरत आपको फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पड़ती है। फिजिक्स में क्या कहूँ, लगभग आप साइंस अगर पढ़ते हैं तो साइंस में अक्सर आपको मात्रकों की जरूरत पड़ती ही है। कहीं पे मूल राशि के रूप में मिलेगा, कहीं व्युत्पन्न मात्रक में मिलेगा। मात्रक आपको मिलेगा, चाहे वो मूल मात्रक हो चाहे व्युत्पन्न मात्रक हो। लेकिन व्युत्पन्न मात्रक बनाए कैसे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान से देखिए। व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर ही बनाए जाते हैं, उन्हीं से उनको उत्पत्ति की जाती है, जिसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ टॉपिक लेके आ रहा हूँ। जैसे व्युत्पन्न मात्रक में आपका आता है क्षेत्रफल। मान लेते हैं ये क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का हमको निकालना है व्युत्पन्न मात्रक। तो क्षेत्रफल में क्या होता है? लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। कोई भी चीज लंबाई चौड़ाई ज्ञात की जाती है। लंबाई किस में मापी जाती है? मीटर में। चौड़ाई भी किस में मापी जाती है? मीटर में। अब इन दोनों का गुणा हो जाए, क्या हो जाएगा हमारा? मीटर स्क्वायर। यानी क्षेत्रफल का अगर मात्रक हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि मूल राशियां यानी मूल मात्रकों से मिलकर के ही, देखो मूल मात्रक से मिलकर के जो मात्रक बना उसे हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। और भी जैसे हम निकालते हैं, आपका आयतन हो गया। आयतन, आयतन में क्या होता है? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये भी मीटर में होता है, इसको भी मीटर में मापेंगे, इसको भी मीटर में मापेंगे, क्योंकि सब में लंबाई ही मापनी है। यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी एक मापन है, पैमाना है, जो सब मीटर में मापा जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? मीटर का क्यूब। मीटर की घाते 3 लग जाएंगी। एक दो और बता रहा हूँ। जैसे क्षेत्रफल हो गया आपका, आयतन हो गया आपका, मान लीजिए आपका कार्य हो गया। कार्य हो गया, कार्य बराबर होता है क्या? बल। बल गुणे विस्थापन होता है। फार्मूला ही बता दे रहा हूं मैं आपको। बल गुणे विस्थापन। द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे विस्थापन। द्रव्यमान यानी वजन, वजन को मापने के लिए हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। त्वरण, त्वरण का मतलब होता है वेग परिवर्तन की दर बटा समय, यानी वेग। वेग किस में मापा जाता है?
जो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, वेग मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ, वेग बटा समय। और विस्थापन भी दूरी मापी जाती है मीटर में। अब देखिए वेग हमारा जो होता है, किसी चीज की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। वेग का दूरी बटा समय, दूरी बटा समय करेंगे तो नीचे समय का स्क्वायर हो जाएगा गुणे मीटर। देखिए किलोग्राम इंटू दूरी मीटर में मापी जाएगी, मीटर। यहाँ पे मीटर ऑलरेडी गुणा है तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और समय का स्क्वायर ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी kg m स्क्वायर और t स्क्वायर, टी यानी यस स्क्वायर, सॉरी सेकंड को यस स्क्वायर। ये हमारा हो गया कार्य का किग्रा मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा -2। ठीक है, तो हम इस तरीके से मात्रकों को निकाल लेते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि ये मात्रक जो निकलते हैं तो कैसे निकाले जाते हैं, और ऐसे मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। आप बहुत सारे मात्रक निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो मुझे लगता है कि आज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं। और अगर आप न्यू यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।